हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टेम्पल्स। मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 में टेम्पल्स कवर करवाए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स कवर किए हैं और पार्ट 2 में हमने साउथ इंडियन स्टेट्स के इंपॉर्टेंट टेम्पल कवर किए हुए हैं। ये जो टेम्पल्स का जो टॉपिक है ये काफ़ी ब्रॉड, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते होंगे क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल इस प्रकार नहीं आते कि कौन सा टेम्पल कहाँ है, जनरली सवाल पूछते हैं कि कौन सा टेम्पल किसने बनवाया था, है ना, और किस टाइम पीरियड में या टाइम में बनवाया गया था, या फिर वो प्रॉपर कौन सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सिचुएटेड है। तो ये सारे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं कि वेस्टर्न इंडिया लाइक राजस्थान, एमपी, है ना, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया प्लस नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की जो कैपिटल है वो आपको सभी को पता है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। तो शुरू करते हैं। पहला टेम्पल है दिलवारा टेम्पल के बारे में बात करेंगे। रनकपुर टेम्पल के बारे में देख रहे होंगे, बिरला मंदिर और करनी माता टेम्पल। देखिए, टेम्पल्स वैसे बहुत हैं, लेकिन अक्सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं हम उनको ही यहाँ डिस्कस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिलवारा टेम्पल की। दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में देखने को मिलता है, ये जैनिज्म को डेडिकेटेड एक आप कहें राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। काफ़ी ठंडी जगह है, हिल स्टेशन, ठीक है। बिमल शाह ने इसको बनवाया था 1031 AD का में इसका फॉर्मेशन हुआ था। रनकपुर टेम्पल ये भी जैन टेम्पल है और ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में देखने को मिलता है। तीर्थंकर ऋषभनाथ जो थे वो उनको डेडिकेटेड है और दरना शाह ने इसका फॉर्मेशन करवाया था। बिरला मंदिर की बात करते हैं, जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिल जाता है। गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु या आप कहें नारायण, उनको डेडिकेटेड है ये भी मंदिर राजस्थान में है। करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। गॉडेस दुर्गा और फेमस है टेम्पल ऑफ रेड्स भी बोलते हैं, टेम्पल ऑफ रेड्स भी इसको बोलते हैं। करनी माता मंदिर इसको माता दुर्गा का एक इनकारनेशन ही है करनी माता। बात करते हैं गुजरात में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। तो सबसे पहले गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। 5 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। पहला है सोमनाथ टेम्पल, दूसरा द्वारकाधीश टेम्पल, तीसरा उचारा टेम्पल, है ना, और नागेश्वर टेम्पल और मोढेरा सन टेम्पल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ टेम्पल की। लोकेशन है बेरावल, गुजरात। वन ऑफ द आप कहें वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे इंडिया में मिलते हैं उनमें से, और इसको फर्स्ट ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है, ठीक है। इसका जो सेकंड टेम्पल बिल्ट हुआ था, है ना, पहली बार तो पता नहीं किसने बनवाया था, लेकिन दूसरी बार इसका जो रेनोवेशन या फिर आप कहें इसको बनवाया था वो 649 AD में बनवाया था इसको। और फिर क्या होता है कि 1025 में आके भीमबन के टाइम पे तुर्किश मुस्लिम रूलर महमूद जो गजनी थे उनका वो जो यहाँ पर रेड करते हैं गुजरात में और सोमनाथ टेम्पल को लूट के ले जाते हैं। और आपका सवाल आज का ये है कि जो प्रेजेंट डे चेयरमैन है ना सोमनाथ ट्रस्ट के, वो कौन है, वो आपको कमेंट में बताना है। अगला टेम्पल है जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो है द्वारकाधीश टेम्पल। लोकेशन है द्वारका, गुजरात। लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। इसको 2200 साल पुराना माना जाता है। इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई उसमें पाया गया है कि इसका जो एज है ना वो 2200 ईयर्स, मतलब आप समझ रहे हैं 2200 साल पुराना इस टेम्पल को माना जाता है। और जो हमारे 4 धाम है ना इंडिया में, चार डायरेक्शन में जो 4 धाम है उनमें से एक धाम ये भी है। वेस्टर्न वेस्ट जो साइड है उसमें एक धाम ये है द्वारका धाम, द्वारकाधीश, ठीक है। आपको चारों का नाम बता सकते हो क्या? आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि 4 धाम जो है इंडिया के वो कौन कौन से, उनका नाम बताना। नागेश्वर टेम्पल ये भी ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये द्वारका गुजरात में लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। इतनी सी बात है। मोढेरा सन टेम्पल की बात की जाए तो मोढेरा सन जो टेम्पल है वो गुजरात में देखने को मिलता है, मोढेरा में, और सन गॉड को ये डेडिकेटेड है। ये 1026 और 27 AD में बनवाया गया था। भीमबन जो रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी, उनके टाइम पीरियड के दौरान। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स डिस्कस करेंगे हम। शिरडी साईं बाबा टेम्पल, है ना, शनि टेम्पल है, सिद्धि विनायक टेम्पल है, विठोबा टेम्पल है और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है। इन 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिरडी साईं बाबा जो टेम्पल है वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंडियन सेंट जो साईं बाबा थे शिरडी के, उनको ये डेडिकेटेड है। विठोबा या फिर आप कहें विट्ठल टेम्पल, ये लोकेशन इसकी पंढारपुर महाराष्ट्र में है। लॉर्ड विट्ठल बिलीव टू बी, और जो लॉर्ड विट्ठल थे उनको इनकारनेशन माना जाता है विष्णु का और कृष्णा का और उनके कंपेनियन रखुमाई का, ठीक है। बिल्ट किसने करवाया था? होयसला एम्पायर जो था उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था
13th सेंचुरी में। 2014 में फर्स्ट टेम्पल टू इनवाइट वुमेन एंड पीपल, और ये 2014 में ही इसको किसने क्या डेवलपमेंट हुआ यहाँ कि एक पहला ऐसा टेम्पल था जिसमें वुमेन और पिछड़े वर्ग, आप कहें शूद्र वर्ग या जो भी हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है या पहले था, उसमें से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको यहाँ प्रीस्ट बनने के लिए इनवाइट किया गया था। ज़रूरी नहीं था कि आप अपर कास्ट या ब्राह्मण कास्ट को ही बिलोंग करते हो। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में बात करते हैं। इसकी लोकेशन नासिक महाराष्ट्र में है और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। इसको बनवाया था बालाजी बाजीराव। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नासिक में, और अदर टू और ये नासिक में है। और आपको क्या बताना है, महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग्स देखने को मिलती हैं। आपको कमेंट में बताना है कि जो बाकी के 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनका क्या नाम है जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है ना, सेंटर इंडिया में देखने को मिलता है मध्य प्रदेश। सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, खजुराहो टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल, कंडरिया महादेव टेम्पल और सहस्त्रबाहु टेम्पल देखने को आपको मिलता है। तो हम इनको एक एक से डिस्कस करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे। सांची जो टाउन है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं पर हमें सांची स्तूप देखने को मिलता है। ये किसके, इसमें क्या है, एशेस के रिमेन्स हैं एशेस के भगवान बुद्ध के, वो भी यहाँ रखे गए हैं। और इसको किसने बनवाया था, एम्परर अशोका ने बनवाया था। बुद्धिज़्म को यहाँ ये बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। और जो सांची स्तूप है ना, उसका जो आप कहें उसकी पिक्चर कहाँ प्रिंट की गई है, 200 रुपये का जो नोट इशू करा गया है हमारे यहाँ RBI के द्वारा, उसमें उसकी फ़ोटो देखने को मिल जाती है। आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जा सकता है ना। और सांची स्तूप जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। बात करते हैं खजुराहो टेम्पल की। इसकी लोकेशन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में और ये डेडिकेटेड है हिंदुइज़्म और जैनिज़्म को डेडिकेटेड है। इसको बनवाया किसने था, चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। 1885 से लेकर 1050 AD तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, खजुराहो टेम्पल इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यहाँ पर आपको इरोटिक कार्विंग भी देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ का, इसको आप अदरवाइज़ ना लें, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा कि इरोटिक इमेजेस वहाँ देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्सुअली एक्टिव करने के लिए वो चीज़ें हैं, बल्कि आपको इन सारी चीज़ों से दूर आपको ले जाती हैं। वहाँ की कार्विंग आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप किस प्रकार चीज़ों से दूर और एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी आप अपने लिए चुन सकते हैं। बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। मराठा जनरल रणोजी शिंदे ने इसको बनवाया था और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, या आप कहें वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग्स में से वो है उज्जैन महाकालेश्वर। अभी महाकाल कॉरिडोर भी बनाया गया है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो ओमकारेश्वर टेम्पल। ये लोकेशन है खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश और लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। किंग लिंगराजेंद्र II ने इसको बनवाया था और ये भी एक ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग देखने को आपको मिलती हैं। कंडरिया महादेव टेम्पल लोकेशन है खजुराहो, जहाँ खजुराहो के टेम्पल्स हैं वहाँ पर कंडरिया महादेव टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये 11th सेंचुरी में चंदेल रूलर द्वारा इसको बनवाया गया था। और कंडरिया महादेव का मतलब क्या होता है, द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। ठीक है, बात करते हैं सहस्त्रबाहु टेम्पल की। इसकी लोकेशन है ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर में एक फोर्ट भी देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट फोर्ट। अगर आप कभी ग्वालियर विजिट करते हैं तो आप ग्वालियर का वो उस इंपॉर्टेंट फोर्ट को जरूर देखिए, है ना। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा 2 सेपरेट, मतलब इनको डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को। ग्वालियर में सहस्त्रबाहु टेम्पल 11th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। किसके, किंग महिपाल ऑफ कच्चा पघाटा डायनेस्टी के थे, इन्होंने इसका फॉर्मेशन करवाया था। इसको सास बहू भी टेम्पल बोलते हैं सहस्त्रबाहु को। बात करते हैं बिहार की कैपिटल पटना। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, एक है महाबोधि टेम्पल, दूसरा है मंडेश्वरी देवी टेम्पल। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले महाबोधि टेम्पल को देखते हैं। बोध गया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। डेडिकेटेड है बुद्धिज़्म के लिए, लॉर्ड बुद्धा के लिए इसको बनाया गया है और एम्परर अशोक ने इसका फॉर्मेशन करवाया था। स्पेशल फीचर क्या है, महाबोधि टेम्पल इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड गौतम बुद्धा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर इनको जो एनलाइटनमेंट हुआ था ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो यहीं पर हुई थी, है ना। आप कहें निर्वाणा बोध गया में, वही सेम बात है। अभी ये मगध या फिर अभी बिहार में पाया जाता है ना। निरंजना रिवर अंडर ए पीपल ट्री एट द एज ऑफ, वही बताया गया है। इनको निर्वाणा जो है वो निरंजना रिवर के पास में जो पीपल ट्री था 35 साल की उम्र में, उनको यहाँ पर जो है एनलाइटनमेंट हुआ था, तो उसी जगह पर टेम्पल बनवाया था किसने, द ग्रेट एम्परर अशोक ने। इस टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है।
नेक्स्ट है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, लोकेशन है कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, लॉर्ड शिवा और माता शक्ति को डेडिकेटेड है। 105 AD में इसका फॉर्मेशन करवाया गया था। उसका जो शेप है ना वो ऑक्टागोनल डिज़ाइन में बनाया गया है। बात करते हैं झारखंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है बैद्यनाथ टेम्पल, इसको और देख लेते हैं। बैद्यनाथ जो टेम्पल है इसकी लोकेशन देवघर झारखंड में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये भी एक जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका एक हिस्सा है, एक ज्योतिर्लिंग ये है। तो बैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है, झारखंड। बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, एक जगन्नाथ, एक लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। आपके लिए सवाल है विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट पगोडा और ब्लैक पगोडा ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं तो इसकी लोकेशन है पुरी, उड़ीसा। डेडिकेटेड किसके लिए है, जगन्नाथ और लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, उनके अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर लॉर्ड बालभद्र है ना, और सिस्टर देवी सुभद्रा के लिए। ये कृष्ण भगवान कृष्ण के इनकारनेशन माने जाते हैं। बिल्ट बाई किसने करवाया था इसको, अनंत बर्मन, चौथ गंगा डायनेस्टी देव ने इसको फॉर्मेशन करवाया था, या इसको आप कहें कि गंगा डायनेस्टी फेमसली नोन अनंत बर्मन गंगा डायनेस्टी, उन्होंने इसका फॉर्मेशन करवाया था। स्पेशल फीचर क्या है, इसको व्हाइट पगोडा ऑफ इंडिया बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल को। और ये जो पुरी है ना, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ये 4 धाम। अब देखिए हमने इधर देखा था वेस्ट में द्वारका हो गई थी, अब ईस्ट में क्या हो गई, पुरी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 4 धाम हो गए हैं, 2 धाम हो गए हैं, और जो तीसरा धाम है वो कहाँ है, रामेश्वरम। ठीक है, अब आपको ये चौथा जो धाम बचा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। कोणार्क सन टेम्पल की बात की जाए तो इसकी लोकेशन है कोणार्क, उड़ीसा। ये डेडिकेटेड है सन गॉड को, और इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी में। इसके स्पेशल फीचर की बात की जाए तो इसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं, सन टेम्पल इज, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, कोणार्क सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल की बात करते हैं तो भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। हरिहरा है ना, डेडिकेटेड किसके लिए, हरिहर, ये किसके फॉर्म है, शिवा और विष्णु के फॉर्म में है, इनकारनेशन है। सोमवंशी डायनेस्टी ने 11th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन करवाया था। बात करते हैं छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट टेम्पल 3 है, भोराम देव टेम्पल, दंतेश्वरी टेम्पल और महामाया टेम्पल। चलिए, तो भोराम देव जो टेम्पल है वो चौरा विलेज छत्तीसगढ़ में आपने को देखने को मिल जाता है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किसने बनवाया था, लक्ष्मण देव राय और गोपाल देव राय। फनिंग वंश डायनेस्टी ने इसका फॉर्मेशन करवाया था, और इसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं भोराम देव टेम्पल को। दंतेश्वरी टेम्पल के बारे में बात करते हैं, इसकी जो लोकेशन है वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, दंतेवाड़ा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। गॉडेस दंतेश्वरी को डेडिकेटेड है, ये 14th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन करवाया था। ये भी वन ऑफ द शक्तिपीठ में आती है। हमारे इंडिया में टोटल 52 शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ ये भी है, दंतेश्वरी देवी टेम्पल। महामाया टेम्पल के बारे में बात करते हैं, रतनपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है आपको है ना। लक्ष्मी और सरस्वती, माता सरस्वती को डेडिकेटेड है। इसको 12th और 13th सेंचुरी में बनवाया गया था। रत्नादेव कलचुरी किंग थे रत्नापुर के, उनके द्वारा। ये भी एक शक्तिपीठ का पार्ट है, जो 52 है उसमें से ये भी एक शक्तिपीठ है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वेस्ट बंगाल में कौन से हैं, वो हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और बेल्लूर मठ। और बेल्लूर मठ किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपके लिए सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल के बारे में। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसकी लोकेशन है। गॉडेस काली को डेडिकेटेड 1855 AD में इसका फॉर्मेशन करवाया गया था। आगे देखते हैं बेल्लूर मठ। बेल्लूर मठ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, और डेडिकेटेड किसके लिए, रामकृष्ण परमहंस। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था, स्वामी विवेकानंद ने। आपके लिए ये सवाल था, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बात करते हैं असम में। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, आपको पता होगा। इसमें 6 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम पहुंच गए हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग सिक्किम। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में कामाख्या टेम्पल देखने को मिलता है, उमानंद देवलोई में टेम्पल देखने को मिलता है, नवाग्रह टेम्पल देखने को मिलता है, नेहरेटिंग शिवा डॉल टेम्पल देखने को मिलता है, हाईग्रीवा है ना माधव टेम्पल देखने को मिलता है, और उग्रतारा टेम्पल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कामाख्या या फिर आप कहें कामरूप टेम्पल को। तो ये नीलाचल हिल वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है, और ये मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है। 8th से 7th सेंचुरी में इसका फॉर्मेशन होता है। स्पेशल फीचर जो है वो है क्या है, कामरूप कामाख्या को डेडिकेटेड है ये टेम्पल जो है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ 51, ये 52 है, ये
सॉरी ये थोड़ी गलत हो गई, 52 शक्तिपीठ जो है इंडिया में, उनमें से जो ओल्डेस्ट शक्तिपीठ है वो मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन फॉर तांत्रिक वर्शिप, जो तांत्रिक विद्या सीखते हैं या तांत्रिक उनमें काम वो रखते हैं, वो उन लोगों के लिए वर्शिप का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। नहरेटिंग शिवा डोल, ये कहाँ है? ये देरगांव असम में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सॉरी, कल्चुरीज ने बनवाया था इसको 8th 9th सेंचुरी के लगभग है ना। 1687 में इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था अहोम किंगडम के अहोम किंग ने, ठीक है। पॉपुलर इसको रेसस मंकी के लिए भी जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे रेसस मंकी आपको देखने को मिलते हैं। नवाग्रह टेम्पल जो है वो चित्रसाल हिल गुवाहाटी में पाया जाता है। डेडिकेटेड किसके लिए? नवाग्रह। बिल्ड किसने करवाया था? अहोम किंग राजेश्वर सिंह ने करवाया था 18th सेंचुरी में। हयाग्रीवा माधव टेम्पल, लोकेशन कहाँ है? मौनीकुट हिल इन हाजोआ असम में, डेडिकेटेड है नरसिम्हा भगवान के लिए। और प्रेजेंट डे टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था किंग रघुदेव नारायण ने 1583 में। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी, और माना जाता है कि जो इनिशियल स्टेज में इसका कंस्ट्रक्शन था वो पाला डायनेस्टी ने करवाया था। और यहाँ पर प्रीचर्स कहाँ के रहते हैं? हिंदुज़म और बुद्धिज़्म के दोनों जगह के प्रीचर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं त्रिपुरा की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो है त्रिपुरा। इसकी कैपिटल अगरतला है। सुंदरी टेम्पल और उनाकोटी केव टेम्पल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको सवाल है उनाकोटी केव टेम्पल जो है वो किस भगवान के लिए, ये आपको कमेंट में देख के बताना है। बात करते हैं सुंदरी टेम्पल या त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के बारे में। पॉपुलरली नोन एज माताबरी, है ना। ये 51 नहीं है, सॉरी, ये 52 शक्तिपीठ जो इंडिया में है उनमें से ये भी एक शक्तिपीठ है ना। अलॉन्ग विद गॉडेस पार्वती, Lord Vishnu is also worshipped here. This make it exceptional site showcasing a unique harmony between Shaivite और ये जो सुंदरी टेम्पल्स हैं यहाँ पर शैवाइट जो भक्ति सेंट्स थे ना, शैवाइट प्लस वैष्णवाइट, उनका जो आपस में मेल जोल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ गॉडेस पार्वती और लॉर्ड विष्णु का वर्शिप आपको देखने को मिलता है। उनाकोटी केव टेम्पल की बात की जाए तो ये उनाकोटी केव्स में है त्रिपुरा। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 600 से लेकर 700 AD तक इसको बनवाया था। बात करते हैं मणिपुर स्टेट की, इसकी जो कैपिटल वो इम्फाल है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेम्पल देखने को मिलता है गोविंदा जी टेम्पल और डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्णा और राधे को। इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वैष्णवाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है। मेघालय की बात करते हैं, कैपिटल शिलोंग, सबको पता है, आई होप आपको पता होगा। नार्थिंग दुर्गा टेम्पल यहाँ देखने को मिलता है ना। जैंतिया हिल्स जो गारो खासी जैंतिया जो हिल्स है मेघालय में, वो उनमें से जैंतिया हिल्स में ये पाया जाता है, मेघालय की जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी एक शक्तिपीठ है 52 शक्तिपीठ में से, ठीक है। बात करते हैं सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। यहाँ पर कीर्तेश्वर महादेव टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। रेंगेट रिवर जो है उसके किनारे बसा हुआ है वेस्ट सिक्किम में। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। बात करते हैं नागालैंड, इसकी कैपिटल कोहिमा और यहाँ पर दीमापुर कालीवाड़ी जो टेम्पल है वो मिल जाता है और गॉडेस काली को ये डेडिकेटेड है, दीमापुर कालीवाड़ी टेम्पल। आई होप ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कवर किए क्या क्या, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया प्लस नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में जो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स होते हैं। देखिए होता क्या है, आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा या बोरिंग लग सकता है, बट इससे सवाल आते हैं, है ना। तो अगर हमें एग्ज़ाम पास करना है, अगर हमें नौकरी चाहिए, अगर हमें जॉब चाहिए, ठीक है, अगर हमें अपना सवाल सही करना है तो हमें ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नोट्स बनाइए। अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि रिवीजन से अक्सर चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। वो आपका तरीका, आप किस प्रकार पढ़ते हो। बट मैं आपसे होप करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी के दौरान ये हेल्पफुल हैं और हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना ये आते ही आते हैं। तो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग पढ़ सकें और साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी कोई भी कमी आपको लगती है, अगर कुछ गलत हो जाता है पढ़ाते टाइम, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है, तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।